और देखिए मेरी क्राइम रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड के कई जगह का दौरा कर रही है। जिस जगह पर खड़ा हूँ और जौनपुर टिहरी गढ़वाल के बाद मैं देहरादून की तरफ प्रवेश कर रहा हूँ। और प्रधान जी, कई महिलाएं मुझे यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही। महिलाएं, मनरेगा का काम चल रहा है। कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, लगातार काम चल रहा है और उसमें काफ़ी चीज़ें बदलाव भी हो रहा है। यानी काफ़ी कुछ प्लान चेंज किए। आने वाले टाइम में जो अकाउंट पे होगा वो जो काम करते हैं लोग उनके अकाउंट में जाएगा। तो क्या कह रहे लोग इसको लेकर के, क्या कह रहे प्रधान लोग? जब हमने कई जगह दौरा किया, कई लोगों का कहना है जो सरकार की जो आने वाली स्कीम है जिसके ऊपर कुछ नियम चेंज किए गए, शायद उससे दिक्कत आने वाली है। क्या कहते हैं प्रधान जी, ज़रा पूछ के देखता हूँ और कुछ महिलाओं से बात करूँगा जो काम कर रही कि वास्तविक मनरेगा का क्या फ़ायदा होता है क्या लोगों को। हालांकि दिहाड़ी तो बहुत कम है पर काम करती हुई नजर आई महिलाएं। प्रधान जी, आपका क्या नाम है साहब? सर, मेरा नाम विकास चौहान है। चौहान साहब, ये आपके किस गांव की योजना चल रही है? गांव का नाम क्या आपका? पूरा थोड़ा विस्तृत बताइए। पंचायत डोमसी, गांव बंसवाड़ी में काम चल रहा है। और विकास खंड कौन सा ये? विकास खंड जौनपुर, टिहरी जिले का। जी जी। काफ़ी सारी महिलाएं काम करती मुझे नज़र आ रही। तो ये जो ये काम चल रहा है अभी मनरेगा के तहत चल रहा है? जी जी जी, मनरेगा के तहत चल रहा है। घेरबाड़ का काम चल रहा है। राइट। ये बताइए आप, ये जो काम आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं आगे आने वाले नियम चेंज किए सरकार ने, जी, वो लागू होने वाले हैं। जी, उस नियम के बारे में पता आपको क्या? जी जी, NMMS के बारे में बात करेंगे आप। हाँ, क्या है वो? NMMS साइड हाजिरी है जिसमें साइड में हाजिरी लगती है, अटेंडेंस लगेगी। जी, अटेंडेंस लगेगी। आज तक ऐसा नहीं था क्या? नहीं, आज तक ऐसा नहीं था। आज तक तो इससे क्या फायदा होने वाला है? फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। हाँ, क्या नुकसान है? नुकसान ऐसा हो रहा है कि जहाँ नेटवर्क नहीं आते तो कई बार हाजिरी नहीं जा पाती है। ओके। जिस दिन नेटवर्क नहीं रहता उस दिन हाजिरी जा पाती है तो लोगों का उस दिन का नुकसान हो तो जाता है। आपने BDC मीटिंग में चीज बोली, बताई आपने आगे कि यहाँ पहाड़ों में ये सब समस्या होती है सिग्नल की? मामला है तब से ओके। कोई BDC नहीं हुई अब तक। अच्छा, नहीं हुई है। जी जी। तो आपके संज्ञान में आप कहना चाह रहे हैं कि जब सिग्नल नहीं होंगे जिससे होगा तो दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ रूल निकाला जाएगा। कई जगह दिक्कतें आ रही है सर, इसमें ऐसा है ना, जहाँ नेटवर्क आएगा तो वहीं सरकार कह रही है, ऐसे सर्वे आई कि जब आप लोग पहले काम करवाते थे जी कई जगह पर ऐसे देखने को मिलता है कि काम तो करती नहीं थी महिलाएं, अकाउंट में पैसा चला जाता था नहीं और सर। फिर गांव में वापस भी नहीं देते। ऐसे आपकी बात नहीं कर रहा है, ऐसे धरातल में कहीं ना कहीं बदलाव लाया गया, ऐसे भी देखने को मिला। ऐसे भी फिर हकीकत ये भी मिलता है देखने को, जो सरकार पैसा दे रही, आपके साथ अभी राजमिस्त्री काम कर रहे हैं, जो सरकार की जो दिहाड़ी है उसमें कोई काम नहीं करेगा क्योंकि 500 से कम कोई है नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार की दुनिया में वो भी बड़े अजीब हैं। तो कैसे करके आप चलाते थे, अब काम करने में दिक्कत आएगी तो क्या कहना चाहेंगे आप? काम संभव होगा आगे? सर, आगे का काम में बड़ी दिक्कत आ रही है। सबसे पहली बात तो 213 में भाई इन्होंने 213 में जब लेबर आती है, लेबर बुलानी बड़ी मुश्किल हो रखी है। दूसरा फिर ये जो NMMS है, मान बात कोई 20 दिन जा रहा है, उसकी 10 दिन की अटेंडेंस जाए, 10 दिन नेटवर्क ना आए तो वो भी बहुत दिक्कतें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जी जी। और ये जब से शायद सरकार 1991 में बिल आया था, 92 में अमेंडमेंट हुआ था, 73-74 में पंचायती राज जब से चालू है, कहीं ना कहीं ज़मीन भी उतारा गया। 93 यानी 24 अप्रैल 1993 जब नरसिम्हा राव सरकार की, तब पंचायती राज को पूरी तरीके से दायरा मिला और शायद अभी काम होते हुए नज़र आ रहा है। यस माता जी, आपका क्या नाम है? सुशीला देवी। सुशीला देवी। ये क्यों नहीं बता रही है? काम करती हैं आप? पैसा आता है अकाउंट में? यस, पैसा आता है अकाउंट में? खाते में आते हैं पैसा। अच्छा, पैसा आता है टाइम से? कई माताएं तो शिकायत करती है गांव में कि पैसा नहीं आता है। कितने रुपए आता है? देखो माता बोल रही हैं, ये देखिए बोलना नहीं चाहती है, शायद बोलती नहीं गांव में। सबसे बेटा, आपका क्या नाम है जी? विमला जी, आपके गांव का नाम क्या है? कितने दिन से आप काम कर रही हैं? कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए। पैसा आता है अकाउंट में टाइम से? बताते कभी कभी नहीं आता है। अच्छा, सरकार का जो पैसा आ रहा है पर डे, कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको एक दिन की? हाँ, 202 रुपये। अच्छा, जो मिलता है आपको नहीं लगता कि बहुत कम पैसा है? आप गाय भैंस पशु बच्चों छोड़ के आए हैं तो क्या बोलेंगे आप? इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। कितनी दिहाड़ी चाहिए आपको? कितना चाहिए? कम से कम 500 तो होनी चाहिए दिहाड़ी। राइट। और देखो माता जी बोल रही, लंबा चला रही है। देखिए कहीं ना कहीं शायद पहाड़ों में और साथ में मनरेगा के तहत कहीं ना कहीं फ़ायदा तो नज़र आता है। आपका क्या नाम है जी?
चौहान साहब ये बताइए, सरकार का जो अभी काम करने का तरीका है, चेंज हो रहा नियम, आपकी अटेंडेंस लगेगी शाम सुबह, क्या अब आप संभव हो पाएगा? उसके लड़का भी तो आ रहा, नाम कभी आए नहीं रहा। अच्छा, हाँ। नहीं जब आप अभी करते हैं, बताते हैं, आप लोग आते हैं 3 घंटा आकर के थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाते हैं रोड पे और पूरे दिन चली जाती हैं। हाँ, तो सरकार के बाद जब ये शिकायत गई, हाँ। अब उन्होंने ये बोला कि दोनों टाइम अटेंडेंस लगेगी। क्या अब जो महिलाएं घर छोड़ के काम धाम छोड़ के आई, इतना पैसा भी नहीं है, तो इसमें पैसा बढ़ना चाहिए पैसे तो बढ़ने चाहिए। ताकि पूरा टाइम जब कोई दे रहा है। महंगा हो रखी, चलिए, तो छोड़ के आए, दुकान पे जाओ 500 रुपए ले इतना सामान भी अच्छा ये ना बताओ, तो पिछले साल आपने कितना पैसा कमाई इस मनरेगा से? सच बताना, आप कितने रुपए आपने कमाए लगभग? किसी के 5000, अच्छा, 4000। तो ये तो आया नहीं, तो इसका क्या है कि आपने सोना वोना लाया है? हाँ, वो देखो माता जी के कानों में सोने की कुंडल भी छलक रहे। अक्सर महिलाओं का अपनी तमन्नाएं होती हैं। शादी से आए अच्छा, कल। कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि महिला अपने पति से लड़ने लग जाती है, उसको लग रहा है कि पैसा आ रहा तो लड़ना चालू कर देती है, ऐसा तो नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कीमत बना और ये देखिए, कुछ और महिलाओं से पूछूंगा। एक माता जी, और माता जी क्या नाम है आपका? रजनी देवी। अच्छा, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, फिर भी काम कर रही हैं। हाँ। कितने बाल बच्चे हैं आपके माता जी? बेटा करने तो पड़ते हैं बच्चे। हाँ, चलो अच्छा है। कितने वो बेटे? बेरोजगार है, अपने बच्चों के अच्छा, पाल कितने नहीं बच्चे सकते। हैं? 3 है। 3 है। हाँ। तीनों अलग अलग रहते हैं? शादी हो हाँ, गई अलग सबकी? है, समझे हमारे साथ में। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई, दोनों के हो गई। आप अलग रहती हैं? हाँ मतलब अंकल जी और आप अलग रहते हाँ, हम दोनों है घर में। हैं? उनके साथ नहीं रहते? नहीं, इसीलिए आप पूरे अपने तड़ से रहती हैं, अपनी हाँ। स्टाइल में कि काम करो। अच्छा, मनरेगा का ये फायदा हुआ क्या सरकार का कहीं ना कहीं लोगों को? ये काम फायदा क्या उन्हें? आपके जमाने में तो ऐसा था नहीं, अब फायदा हुआ है। वैसे फायदे तो हमारे अपनी खेती पे थे, हाँ, और इस काम पे तो फायदा नहीं पड़ा। तो हम लोगों ने जैसे छोड़ दिया, ऐसे हाँ, क्यों? अपनी हाँ, खेती बंजर है हाँ। और इस काम में लग जाती है, हाँ, तो बस ज्यादा हाँ। फायदा उसमें इसमें। ज्यादा फायदा हमारे अपनी खेती में थे। तो पर लोगों ने हम छोड़ा क्यों थे? छोड़ा क्यों है? अब जब ऐसे काम आ रहे हैं तो हम तो छोड़ रहे 2 पैसे के बहाने बस। वो देखो माता जी कितनी अच्छी बात कर रही हैं। एक तरफ तो सरकार पैसा देती है, कितना रुपए पर डे दिहाड़ी है? झाड़ी 200 बता रहे। 202 रुपए मिलता है। इधर ये देखिए, मेरे दाईं तरफ खेती है और ये खेती बंजर हो रखी है। इसका मतलब लोगों को करंट पैसा चाहिए, तो शायद सरकार को चाहिए ये जो खेती में पैसा मिले, लोगों को जो अपनी खेती करे, उनको पैसा मिले खेत में काम करने के लिए। और इसीलिए हम कुछ प्रयास कर रहे थे। सरकार को बताया जा रहा था कि किसान भर्ती करो, इनको महीने की तनख्वाह मिले, ये खेती करें, बंजर खेती भी करें। एकमात्र इस तरीके से दीवार सड़क बनाने से क्या होगा? तो कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा फायदा है। और एक तरफ खेती बंजर होती नजर आती है, दूसरी तरफ महिलाएं काम में लग जाती है। हालांकि इसमें इस लालच में लगती है, पैसा आ जाती है। देखिए, मोर देन 35 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले सरकार को गायों के, हमारे जो गाय है ना, हमारी राष्ट्रीय गाय है, गायों तो की माता जी, बहुत गौ माताएं पालती नहीं है, लोग छोड़ देते हैं सड़कों पे। ये सब समाज का हमारे गाँव प्रवेश की है। औरतें तो पाल रहे। अच्छा, हाँ, चलिए, पर कभी कभी कोई तो जो परेशान है उनको तो छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। आपके लिए। कहीं ना कहीं एक तरफ लगातार करंट पैसा आता है और दूसरी तरफ अपनी जो खेती है वो बंजर हो जाती है। इस तरीके से काम पर आएंगी, पूरा दिन यहाँ काम पर लगाएंगी, अटेंडेंस लगेगी शाम सुबह, तो अपने खेत तो बंजर होंगे। कहीं ना कहीं सरकार की जो प्रणाली है, काम करने का जो तरीका है, शायद एकदम सुदृढ़ नहीं कहा जा सकता। पैसा तो नहीं मिला लोगों को, रोजगार तो मिला है, लेकिन अपनी खेती खराब हुई है। जिस तरीके से 2 रुपये किलो राशन गांव में भेजती है सरकार, उसका कहीं ना कहीं दूसरा नुकसान ये हो जाता है कि लोग खेती नहीं करते हैं। देखिए, आज टिहरी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में एवं मनरेगा पर हो रहे कार्यों पर मेरी सीधी ग्राउंड जीरो की कवरेज।